हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्विज कॉन्टेस्ट जो हमारा 11th का चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। कई बार सिंपली हम लॉज ऑफ मोशन भी बोलते हैं, तो हम इसमें फोर्स के भी क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। टेस्ट हमने आसान बनाया है आपके लिए ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्ज़ाम में आते हैं मोस्टली, तो इनको ध्यान से नोट कीजिए। दूसरा, आप कॉपी पेन ले लीजिए, साथ साथ जो है आप आंसर लिखेंगे। हम आपके सामने 4 ऑप्शन रखेंगे, बोलेंगे, उनमें से एक आपने जो सही है वो लिखना है। ए सही है तो ए लिखेंगे, बी सही है तो बी लिखेंगे, और सी सही है तो सी, डी है तो डी, मतलब आपने एक आंसर लिखना है। उसके बाद हम आपको आंसर जो है बताएंगे, फिर आपने अपना आंसर चेक करना है ठीक है या गलत है। अगर सही है तो आप 1 मार्क्स देंगे, 1 नंबर देंगे, और गलत है तो आप 0 मार्क्स देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास टोटल आज के वीडियो में 25 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे, और 25 मार्क्स ही हमारे रहेंगे। तो बाद में आपका स्कोर जो है चेक किया जाएगा, और आपने अपने टीचर्स के साथ जो है अपना स्कोर शेयर करना है। और देखिए, एक बात ध्यान रखिए, आपने पूरी ईमानदारी बरतनी है। हम साथ साथ आपको आंसर देते जाएंगे, लेकिन और साथ ही साथ जो है इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम करेंगे किस तरह से ये आंसर आया है। तो चलिए, हम आपका समय ज़्यादा नहीं व्यतीत करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है क्विज कॉन्टेस्ट फिजिक्स 11th, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है और हर एग्ज़ाम में आते हैं। आप IIT का, JEE का कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो सब में आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे हमारे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ये रीडिंग ध्यान से ले लीजिए एक बार। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू स्लाइड डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इफ द लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इज L, और A क्या है हमारे पास, इज द रिटार्डेशन, एंड थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो हमें निकालना है टाइम टेकन बाय द बॉडी टू स्लाइड डाउन। इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको और नोट कर लीजिए, ये न्यूमेरिकल में आपके काम आएगा डायरेक्ट फार्मूला लगाने के लिए। देखिए, एक तरह से आपके लिए शॉर्ट ट्रिक भी हो गई। तो आंसर देखिए, आप सॉल्व कीजिए फटाफट। एक बार स्टेटमेंट आप ले लीजिएगा, स्टेटमेंट में क्या है, और ये आपके सामने आंसर है, तो आप निकाल सकते हैं। यदि आपको याद हो तो आप डायरेक्ट भी इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, तो हम आपके लिए आंसर बताते हैं इसका क्या आंसर है। तो मैच कीजिए आपका आंसर। हमारे लिए आंसर है इसका C, ठीक है। आप अपना आंसर चेक कीजिए, सही है तो 1 नंबर, गलत है तो 0 नंबर। ईमानदारी से आप, ऑनेस्टी सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, हमें जो है करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है इनमें से। बिल्कुल इसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा, बिल्कुल आसान है। ए बॉडी कैन बी एक्सेलेटेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। सेकंड, देयर कैन बी 0 फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द रोलिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स एंड एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन दी 2 सरफेस आर प्रोपोर्शनल। तो इनमें से एक आंसर आपका सही है। तो जो आंसर सही है आपका लिखिए, और फिर हम आपको आंसर बताते हैं। लिख लिया होगा आपने, तो चलिए हम भी आपको आंसर बता देते हैं। इसका आंसर होगा C, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द रोलिंग फ्रिक्शन। तो मैच कीजिए आपका आंसर। चलिए हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के पास। व्हाट हैपन्स टू द व्हील्स ऑफ द कार when it overturns while taking a turn। देखिए कहता है what happened to the wheels of the car when it overturns while taking a turns। तो देखिए चेक कीजिए आपका आंसर, क्या आंसर बनता है आपका। ए में द इनर एंड द आउटर व्हील लीव्स द ग्राउंड फर्स्ट, फ्रिक्शनल लॉ से हमने ये क्वेश्चन लिया है। और बी में क्या है, इनर व्हील लीव्स द ग्राउंड फर्स्ट, देयर इज नो चेंज इन इनर व्हील। और डी है इनमें से कोई नहीं, नोन ऑफ दी दीज। तो अपने आंसर नोट कर दिया होगा।
तो आपका आंसर लिखिए और हम मैच करते हैं आपके आंसर के साथ। हमारे लिए आंसर है बी, इनर व्हील्स लीव द ग्राउंड फास्ट। तो आप अपना आंसर चेक कीजिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के पास। कंसीडर टू बॉडीज विद मास 2 किलोग्राम एंड 5 किलोग्राम रिस्पेक्टिवली। बोथ द बॉडीज आर एट रेस्ट एंड the same force is acting on both the bodies. What is the ratio of the times that is required to reach the final velocity? देखिए ध्यान से कीजिए, आंसर दीजिए आप फटाफट। तो हम आपको आंसर देने वाले हैं। तो आपके लिए आंसर है, देखिए पहला हमारे पास 2 और 5 दिया है, फिर 25 और 4 दिया है, फिर 5 और 3 दिया है, फिर 4 और 25 दिया गया है। तो आपने आंसर निकाल लिया होगा। तो हम आपको आंसर देते हैं। तो आंसर जो है आप चेक कीजिए, हमारा ये आंसर है आपका 2 और 5। यदि आपका सही है तो 1 नंबर, गलत है तो 0 नंबर। चलिए हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे देते हैं किस तरह से आपने इसको करना है। इसमें आप देखिए फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, हमें पता है ना, क्लियर है पॉइंट। और इसमें हमें पता है जो फर्स्ट इक्वेशन है मोशन की, वो क्या है, v = u + at। ये इक्वेशन हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है फर्स्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम निकालेंगे v1, वेलोसिटी हमारे पास 2 है ना, 2 बॉडी है हमारे पास। तो पहले में हम v1 निकालेंगे ये फार्मूला यूज़ करके। तो v1 कैसे निकलेगा हमारे पास, फोर्स में कितना दिया है, हाफ हो जाएगा, F/2 इंटू क्या आ जाएगा, T1 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा फिर हमारे पास वही वेलोसिटी सेम हो जाएगी, वो क्या आ जाएगी हमारे पास, F/5 लेंगे उसमें हम, जैसे यहाँ पे 2 लिया है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, T2। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई है, ठीक है ना। तो एक इक्वेशन क्या बनी, हम शॉर्टकट में यदि आप करना चाहें तो इस तरह का जब भी कोई न्यूमेरिकल आता है तो F/2, 2 किलोग्राम है तो 2 लगाएंगे, 3 किलोग्राम है तो 3 नीचे लगा देंगे, और T1 हम इस तरह से ले लेंगे, इक्वल टू F/5 लेंगे, क्योंकि इसमें 5 दिया है, जितना भी दिया होगा उतना ही आप लेकर चलेंगे। शॉर्टकट फार्मूला, ये बिल्कुल शॉर्टकट फार्मूला। और यहाँ पे लिख देंगे T2। तो जब आप इसकी रेशो निकालेंगे तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो रेशो हमारी कितनी आएगी, 2/5, ठीक है। ये हमारा आंसर है, बिल्कुल ओके, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज। देखिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती है y = ut प्लस में हाफ at², ये फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। ये इसी तरह होता है, ये हाफ at² है हमारे पास। तो ये एक्सेलरेशन यहाँ पे g हो गया तो gt² बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप आंसर क्या देंगे, देखिए ध्यान से। पहले में फोर्स = ma और फोर्स = 0, फोर्स = mg। तो ये 3 आंसर है आपके पास, इनमें से आपको एक आंसर छांटना है। तो आप आंसर दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, ये 5 नंबर। तो आपके हिसाब से क्या आंसर बनेगा, तो चेक कीजिए। फोर्स = mg, F = mg, क्लियर पॉइंट। छठा क्वेश्चन देखिए, कंसीडर ए मैन स्टैंडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस सच दैट द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस इज 60 किलोग्राम। देखिए ध्यान से, इम्पोर्टेंट। इफ़ द मैन जंप्स आउट ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, अब उसने छलांग लगा दी स्प्रिंग बैलेंस से, व्हाट विल बी द फाइनल रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। तो ये आप नॉर्मली देखें तो आपका आंसर समझ में आ गया होगा। तो ध्यान से देखिए, रिमेन अनचेंज्ड, इंक्रीज डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज टू 0। देखिए क्यों, आप आंसर देखिए क्या बना है आपका, F ≠ D मतलब 0। तो आप आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 6 है। तो देखिए क्या रहेगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो हमारे लिए आंसर जो क्या है इसका, D। तो आप अपना आंसर चेक कीजिए, जो आपका आंसर सही बनता है उसको निशान लगाइए।
सही है तो 1 नंबर, नहीं तो 0। क्वेश्चन नंबर 7, ए बॉडी इज सेड टू हैव ए कांस्टेंट मोमेंटम व्हेन इट हैज ए कांस्टेंट। 7 क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन हमारे पास। तो आंसर देखिए आपका क्या है इसके अंदर। एक्सेलेरेशन है नंबर 1 पे, फिर फोर्स है, फिर वेलोसिटी है और ऑल ऑफ अबव। तो बिल्कुल आसान है ये भी। तो आंसर हम आपके लिए बताते हैं। आंसर होगा इसका, आपने आंसर लिख लिया होगा, मैच कीजिए। आंसर रहेगा इसका सी, वेलोसिटी। क्लियर है पॉइंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। दूसरी बात देखिए, इसमें हम वर्क डन से काम करेंगे। वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स गुना डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। ये हम इसमें यूज़ करेंगे। क्लियर है पॉइंट। 8 क्वेश्चन देखिए, ए ट्रक एंड कार आर मूविंग ऑन ए प्लेन रोड विद सेम काइनेटिक एनर्जी। ध्यान देखिए, सेम काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है। दे आर ब्रोट टू रेस्ट बाय एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। दोनों पे ब्रेक लगाया और उनको रोक दिया, स्टॉप कर दिया। विच प्रोवाइड इक्वल रिटार्डिंग फोर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कौन सी स्टेटमेंट आपके लिए इसमें ट्रू है, देखिए ध्यान से। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रक इज शॉर्टर देन कार बिफोर कमिंग टू रेस्ट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इज शॉर्टर देन द ट्रक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल वेलोसिटी ऑफ द बोथ द व्हीकल्स। बोथ विल ट्रेवल सेम डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। देखिए काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम थी, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम। तो जब काइनेटिक एनर्जी हमारी सेम है तो डिस्टेंस भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, डी। चेक कीजिए आंसर अपना। तो आपने आंसर चेक कर लिया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। देखिए ध्यान से पढ़िए। ए गन ऑफ मास 10 किलोग्राम। क्लियर पॉइंट। ए गन ऑफ मास 10 किलोग्राम fires 4 bullets per second. The mass of each bullet is 20 gram and velocity of the bullet when it leaves the gun is 300 meter per second. The force required to hold the gun when firing is। तो आप नोट कीजिए आंसर। आपको हम थोड़ा सा इसमें टाइम दे देते हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो हम आपको 20 सेकंड देते हैं। आप अपना क्वेश्चन हल कीजिए, फिर आपको ट्रिक भी बताएंगे किस तरह से आपको इसे करना है। तब तक आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए ट्राई सोलो करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को आप पॉज करते रहिए। आपको यदि ज़्यादा टाइम लगता है ना तो वीडियो को पॉज कीजिए, हम आंसर देते हैं इसका। तो वीडियो को पॉज करके आपने आंसर लिखना है, फिर हमारा आंसर देखना हमने क्या किया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, और 9 का आंसर क्या है हमारे पास, सी, 24 न्यूटन। कितना आएगा, 24 न्यूटन। देखिए कैसे निकालेंगे इसको, हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। देखिए मोमेंटम क्या होता है, P = mv। मोमेंटम क्या होता है, P = mv, मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, और मास भी दिया गया है हमारे पास, वेलोसिटी भी दी गई है। मास कितना है हमारे पास, देखिए ये दिया गया है, वेलोसिटी भी दी गई है, कितनी है हमारे पास, 300 मीटर पर सेकंड। क्लियर है पॉइंट। अब इसमें वैल्यू पुट करो दोनों। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आएगा, ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, ये ग्राम में दिया गया है, इसको किलोग्राम में चेंज कर लेना पहले। अब क्या था, फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन। यदि हमें गन को पकड़ना है तो फोर्स कैसे निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम होता है। चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड लेते हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि dp/dt होता है हमारे पास, dp/dt। तो चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकंड क्या रहेगा हमारे पास, n गुना p। क्या रहेगा, n × p। क्लियर पॉइंट। n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ बुलेट फायर पर सेकंड, ये 4 बुलेट पर सेकंड हम फायर कर रहे हैं। और
P कितना है मोमेंटम हमारे पास 6 और वो कितना है 4, 6 और 4 को मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 24 न्यूटन। क्लियर है पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन ए हॉर्स पुल ए वैगन द फोर्स दैट कॉज द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड इज द फोर्स। ये तो सिंपल है बिल्कुल, आपका आंसर फटाफट दीजिए आंसर। तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा, देखिए आप वीडियो पॉज करते रहिए तभी आप सॉल्व कर लेना, फिर दोबारा वीडियो चलाएं, तो उससे जो है हमारा भी टाइम बचेगा और आपका भी टाइम बचता है। तो हमारे पास जो आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का, देखिए ध्यान से देखिए, ए दैट ग्राउंड एक्सर्ट ऑन दी हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, वन एंड ऑफ द मासलेस रोप विच पासिज ओवर ए मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली P, देखिए मासलेस और फ्रिक्शनलेस सब कुछ फ्री कर दिया इसने, इज टाइड टू ए हुक C, ये हुक है कोई, इससे रस्सी बांधी गई है हमारे पास और ये इस तरह से दिखाएगा और ये पुली है, ये P पॉइंट है। वाइल अदर एंड इज फ्री, दूसरा भी एंड फ्री है। मैक्सिमम टेंशन दैट ए रोप कैन बियर इज 960 न्यूटन, तो इतना ही वो टेंशन सहन कर सकती है। विद वट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम सेफ एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैन ए मैन क्लिम्ब ऑन द रोप। ध्यान से देखिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। ये रस्सी जो है 960 न्यूटन फोर्स को सहन, हमने जो बंदर वाला क्वेश्चन किया था ना एनसीईआरटी न्यूमेरिकल के, लगभग उससे ही मिलता जुलता है। तो कीजिए क्वेश्चन आपका, कितना दिया है हमारे पास 960 न्यूटन दिया गया है। तो आंसर देखिए आपका क्या है, हम आपको आंसर बताते हैं। 6th का जो आंसर रहेगा हमारे पास, ये जो 11th क्वेश्चन है ना, तो 11th क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारे पास B। अब देखिए B कैसे आया हम आपको बताते हैं। फ्री बॉडी, जो इसमें क्या देखा है, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पर्सन एज शोन इन द फिगर, हम देखते हैं। तो ध्यान से देख लेना एक बार इसको। लेट द पर्सन मूव अप विद एन एक्सेलरेशन ए, मान लो पर्सन जो है एक्सेलरेशन A के साथ मूव करता है, ठीक है, कौन से एक्सेलरेशन के साथ, A एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है। क्लियर है पॉइंट। अब T-60 G होता है हमारे पास, यानी कि टेंशन मैक्सिमम -60 का फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। T ऑफ मैक्सिमम -60 ग्राम डिवाइड बाई 60। क्लियर है पॉइंट, ये वाला फार्मूला आप यूज़ करेंगे। तो अब टेंशन कितनी है मैक्सिमम 960, 960 कितनी है 960, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा देखिए, अब 960 -60 ग्राम, ठीक है, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 60। अब कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा, जो हमने आपको आंसर दिया था कितना आएगा हमारे पास 6 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर ये बढ़ा दें। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए रॉकेट विद ए लिफ्ट ऑफ मास 3.5 × 10⁴ किलोग्राम इज blasted upward with an initial acceleration of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द इनिशियल थ्रस्ट इज, क्या रहेगा हमारे पास जो ब्लास्ट करेगा। तो वीडियो को स्टॉप करके आप आंसर दीजिए फटाफट, हम तब तक आपके लिए आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है ये। तो आंसर इसका रहेगा हमारे पास A 3.5 × 10⁵ न्यूटन। तो हम इसके लिए आपको हिंट भी दे देते हैं कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। तो देखिए इसका हिंट कैसे रहेगा। इनिशियल थ्रस्ट किसके बराबर होता है हमारे पास, इनके लिफ्ट ऑफ द मास,
यानी कि फोर्स वही होता है ना, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन वाला, वही फार्मूला सेम। तो इसमें हम इनिशियल थ्रस्ट की बात करते हैं तो मास इंटू एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वही रहेगा, यानी कि लिफ्ट ऑफ द मास रहेगा हमारे पास यहाँ पे। लिफ्ट ऑफ द मास कितना है हमारे पास, 3.5 इंटू 10⁻⁴ कितना दिया गया है, 4 ये, इनटू में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है 10, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 12th क्वेश्चन का ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ए ब्लॉक ऑफ मास m is pulled along a horizontal frictionless surface by a rope of mass m. If a force P is applied at the free end of the rope, the force exerted by the rope on the block is। देखिए ये भी बिल्कुल आसान है आपके लिए क्वेश्चन, बिल्कुल आसान। तो आंसर हम देते हैं आपके लिए, आंसर क्या रहेगा ध्यान से देखिए। तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का, नहीं 13 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, तो 13 का क्या रहेगा डी, ये आंसर रहेगा। देखिए आप कैसे निकालोगे, हम वही एक्सेलरेशन फोर्स इज इक्वल टू एम में होता है हमारे पास, फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, उसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स कितना है और डिवाइड बाई टोटल मास कितना है। तो टोटल मास कितना है, ये m और प्लस m, ये टोटल मास हो जाएगा, यानी कि m प्लस m कैपिटल M, ठीक है। ये तो हो गया पहला केस, इफ ए बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, यानी कि रो प्लस ब्लॉक का। अगर हम दूसरे तरीके से करें तो टेंशन क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन, फिर टेंशन निकाल लेना, टेंशन क्या होती है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन हमने क्या निकाला ये, ठीक है। तो और वो क्या है हमारे पास P, क्या दिया है फोर्स क्या है P, तो वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा PF, यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा PF m प्लस m। क्वेश्चन नंबर 14, ए मार्बल ब्लॉक ऑफ 2 किलोग्राम मैस लाइंग ऑन ए आइस व्हेन गिवन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इज स्टॉप्ड बाय ए फ्रिक्शन ऑफ 10, जो दिया गया है फ्रिक्शन हमारे पास 10, देन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हम बताते हैं आपको, तो मैच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है हमारे पास सी, क्या रहेगा आंसर सी। देखिए अब हम इसको करेंगे कैसे, ठीक है। तो करने के लिए हमारे पास है, देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इसको, आपने निकाला होगा या आप अपना आंसर मैच कीजिए। देखिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, याद होगी आपको, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, क्या निकालेंगे एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारे पास v माइनस यू डिवाइड बाई टी, तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 6 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा हमारे पास माइनस 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन। अब निकालना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो क्या होता है F/R। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है हमारे पास F/R, ठीक है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइड बाई नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइड बाई नॉर्मल फोर्स। तो और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है हमारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन, और नॉर्मल फोर्स क्या होता है mg, ठीक है। m से तो m कैंसिल हो जाएगा, a बाई जी रह जाएगा ना, a कितना है 0.6 और g कितना है 10, तो डिवाइड करके आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दैट शुड बी गिवन टू द स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन एन एंगल ऑफ साइन इनवर्स 1/L टू कीप द ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ऑन द प्लेन रिलेटिव टू द इंक्लाइंड प्लेन इज। तो आप आंसर निकालिए, वीडियो स्टॉप करके हम आंसर बताते हैं आपके सामने। आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रहेगा हमारे पास ए, आंसर क्या रहेगा ए रहेगा। और अब हम आपको देते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन, कैसे आप इसको करोगे। तो देखिए इसमें हम जो अभी हमने फार्मूला लगाया ना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वाला, वही हम यूज करेंगे। मान लेते हैं आर क्या है नॉर्मल कॉन्टैक्ट है, आर क्या लेते हैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट, मास इंटू जो mg W बराबर mg होता है हमारे पास,
तो वो कितना कितना हो गया हमारे पास 10 न्यूटन हो गया, क्योंकि जी हम 10 लेकर चल रहे हैं, यानी कि डब्ल्यू क्या होती है हमारे पास mg होता है ना। देखिए जब मान लो ब्लॉक रेस्ट पर होगा तो वेट ऑफ द ब्लॉक इज बैलेंस बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सीधी सी बात है ना। जब कोई बॉडी स्टेशनरी है तो उसका वेट बैलेंस हो जाता है फ्रिक्शनल फोर्स के साथ, तो इसका मतलब वर्क और फ्रिक्शन दोनों सेम हो जाएंगे। वर्क इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स हमारा जो लगेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला क्या है हमारे पास, म्यू आर, यही है ना। और म्यू कितना दिया है इसमें 0.2 इंटू आर कितना है 10, ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 मास m1 इज इक्वल टू 5 किलोग्राम, m2 इज इक्वल टू 4.8 किलोग्राम, ट्राई टू ए स्ट्रिंग आर हैंगिंग ओवर ए लाइट फ्रिक्शनलेस पुली, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस व्हेन लिफ्ट इज फ्री टू मूव। तो साइड में चित्र दिया गया है, फिगर दिया गया है, आप जो है अपना आंसर ध्यान से मैच कीजिए, हम आपके लिए आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर रहेगा हमारे पास ए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर रहेगा ए। अब आता कैसे है देखिए, ये यानी कि 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे आप इसको करोगे, हम थोड़ा थोड़ा हिंट देंगे, आप जो है निकाल लेना इसको। देखिए कैसे निकालेंगे, हमारे पास फार्मूला है, याद है वो अगर आपको, mg माइनस टी एम में होता है। देखिए क्या होता है, mg माइनस टी यानी कि टेंशन, एज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ये वाला फार्मूला आप यूज़ करेंगे, यानी कि फिर हम, क्योंकि हमारे पास दो केस हैं, एक तो पुली ये एक m1 है और एक m2 है, दो मास हो गए ना, m1 m2। टाइम तो हमारे पास t दिया है, टेंशन तो t ही रहेगी, दोनों साइड में बराबर रहेगी टेंशन तो, और एक्सेलरेशन एक डाउनवर्ड में आएगा और एक अपवर्ड में आएगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। एक्सेलरेशन हमारे पास दो तरह से काम करता है ना, एक तो अपवर्ड डायरेक्शन में करेगा और एक डाउनवर्ड में, एक बार तो इधर जाने में और एक बार इधर आने में। टेंशन दो तरह से रहेगी, एक बार लेफ्ट साइड और एक बार राइट साइड। तो पहली बार हम लेंगे m1g माइनस टी, नोट कर लीजिए ना, m1g माइनस टी इक्वल टू m1a, ठीक है। और इसी प्रकार दूसरा पॉइंट आप निकालेंगे m2 में, सेम जहाँ पे m1 है वहाँ पे m2 लगा देंगे। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को आपने सोल्व करना है। क्या करना है, दोनों को सोल्व करेंगे। सोल्व जब आप करेंगे तो मैथमेटिकली हम लेंगे इसमें, जब आप सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा m1 माइनस m2, लास्ट पॉइंट बता देते हैं, डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है, इनटू में g आ जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन है। तो वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे m1 दिया है हमारे पास और m2 भी दिया है, और वैल्यू पुट करके इसमें निकाल। ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला डायरेक्ट फार्मूला हम एक बार और बता देते हैं ताकि आपके न्यूमेरिकल में काम आ सके। क्या होता है, नोट कर लीजिए, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, शॉर्टकट फार्मूला, ये डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए जब भी आपको यूज़ पड़े, इनटू में g, तो सीधा आंसर आपके सामने आ जाएगा। फिर इसके बाद आपने कोफिशिएंट ऑफ जो हमारे पास फार्मूला था निकालने का, जो पिछले उसमें भी हमने यूज़ किया है ना फ्रिक्शनल फोर्स निकालने के लिए, F इज इक्वल टू म्यू आर वाला, वो आप लगाएंगे, ठीक है। तो उसमें कितना हो जाएगा हमारे पास 0.2 डिवाइड बाई 9.8 इंटू 9.8 आ जाएगा। क्लियर है, इसको ही हल कर लीजिए, बाकी दूसरे फार्मूले की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी को यूज़ कीजिए, आपका आंसर इसी से निकलाएगा, वो दूसरा तरीका आपको लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ए स्मूथ ब्लॉक इज रिलीज एट रेस्ट ऑन 45 इंक्लाइन एंड देन स्लाइड टू डिस्टेंस डी, टाइम टेकन टू स्लाइड इज एन टाइम एज मच एज टू स्लाइड दी रफ इंक्लाइन, देन ऑन द स्मूथ इंक्लाइन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये इसका डायरेक्ट फार्मूला आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितना है, 17 का रहेगा सी, ये आंसर है, ये डायरेक्ट फार्मूला आप याद कर लीजिए, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ए ब्लॉक इज कैप्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेस विद एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा, द incline is given an acceleration a to keep the block stationary, then acceleration is equal to, क्वेश्चन नंबर 18,
18 का आंसर रहेगा हमारे पास बी। सीधा डायरेक्ट फार्मूला ये हमारे पास, आप फार्मूला ही सीधा यूज करेंगे। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारा क्वेश्चन 19। अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन विद इंक्लिनेशन 5 इज परफेक्टली स्मूथ वाइल द लोअर हाफ ऑफ क्या रफ है। ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप विल अगेन come to rest at the bottom if the coefficient of friction for the lower half is given by। तो ध्यान से देखिए हमारे पास इसका आपका आंसर क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देखिए क्या बनता है, ध्यान से देखिए। आपको 2 मिनट का हम टाइम देते हैं। तो चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 का ए आंसर रहेगा 2 टेंजेंट 5। क्या रहेगा आंसर हमारे पास 2 टेंजेंट 5। तो निकालेंगे कैसे आप, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, वो तो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम लगाएंगे इसमें डायरेक्ट फार्मूला, क्या होता है हमारे पास म्यू कोस फाई डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू साइन 5 होता है हमारे पास। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब आपके पास सीधा आ जाएगा 2 टेंजेंट 5 आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 20। ए बुलेट फायर्ड इनटू ए फिक्स्ड टारगेट लूज हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर। हाउ मच फर्दर इट विल पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट अज्यूमिंग दैट इट फेसेस कांस्टेंट रेजिस्टेंस टू मोशन। तो आंसर देखिए क्या रहेगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या रहेगा, डी 1.0। देखिए आंसर कैसे आया आपका, ये ध्यान से देखिए। तो आपने आंसर चेक कर लिया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। कंसिडर ए कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड विद ए स्पीड ऑफ 100 पर मीटर सेकेंड। द डिस्टेंस एट विच द कार कैन बी स्टॉप्ड इज, डिस्टेंस निकाल लिया, किस डिस्टेंस पर बॉडी जो है रुकेगी। 21st क्वेश्चन हमारे पास ये। तो 21st का देखिए आपका क्या आंसर आएगा, ध्यान से देखिए हमारे पास क्या आंसर रहता है। तो आंसर रहेगा हमारे पास 1000 मीटर। इनका 21 का क्या रहेगा, बी। अब निकालेंगे कैसे, देखिए अब इसको देखिए। रिटार्डिंग फोर्स का फार्मूला यदि आपको याद हो वो कहता है म्यू जी होता है। क्या होता है, म्यू जी। क्लियर पॉइंट। अब इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी होती है वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। कॉपी में नोट कर दीजिए साथ साथ। ठीक है, अब यहाँ पे म्यू कितना दिया है हमारे पास, 100। ठीक है ना, कितना दिया है 100। और वेलोसिटी क्या रहेगी, 0। और एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जो हमारा फोर्स लग रहा है -F यानी कि -UG जो अभी लगा रहे हैं हम, ये वाला सेम नेगेटिव में रहेगा ना। और एस क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस होती है हमारी। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, इस यहाँ से निकाल लो वी स्केयर माइनस यू स्केयर। तो सिर्फ एस निकाल लो यहाँ से, क्योंकि वेलोसिटी हमारी वी क्या होगी, ये 0 होगी ना, ये 0 देगी हमारी। ठीक है, तो एस क्या बचेगा हमारे पास, एस इज इक्वल टू यू स्केयर डिवाइड बाई 2 म्यू जी। याद है, क्लियर ना। दोबारा लिख देते हैं आपके लिए फार्मूला। देखिए फार्मूला क्या यूज करेंगे आप, एस इज इक्वल टू यू स्केयर डिवाइड बाई 2 म्यू जी। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास दी गई है पहले ही, तो वैल्यू आप पुट करेंगे, ये म्यू भी जी दिया है, और इस तरह से आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ए बॉल ऑफ मास 0.2 किलोग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड बाय द अप्लाइंग फोर्स ऑफ हैंड के द्वारा। इफ द हैंड मूव्स 0.2 मीटर while applying the force and the ball goes up to height 2 मीटर further, find the magnitude of the force। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है।
मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स निकालना है। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है ये 22। तो 22 का रहेगा आंसर हमारे पास 22 न्यूटन। 22 का 22 ही रह गया। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। ठीक है ना, तो कैसे करोगे, लगाइए जोर, कैसे करोगे। ये भी सिंपल है हमारे पास, ये ही फार्मूला हमें यूज करना है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू वही वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बड़ा सेम। तो यहाँ से हम निकालेंगे वी स्क्वायर। देखिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, यू स्क्वायर प्लस 2as। ये फार्मूला होता है, याद है सभी को। अब यहाँ पे ये तो जीरो हमारे पास, क्या है, जीरो। तो वी स्क्वायर हमारे पास क्या बच गया, 4g बचेगा। क्या बचेगा, 4g। एक्सेलेरेशन की जब हम g यूज़ करेंगे, ये एक्सेलेरेशन है ना, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, g करेंगे, तो वी स्क्वायर हमारे पास 4g बचेगा। याद रखिए, कापी में नोट कर लीजिए, वी स्क्वायर क्या बचेगा हमारे पास, 4g बचेगा। ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक्सेलेरेशन यहाँ पे नेगेटिव लेके चलना है, यानी कि a क्या रहेगा हमारे पास, -g लेके चलेंगे। a क्या लेके चलेंगे, -g। अब एक्सेलेरेशन क्या होता है, फोर्स F इज इक्वल टू m होता है ना। फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन। यहाँ से आप एक्सेलेरेशन निकालेंगे तो एक्सेलेरेशन कितना फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4g आया था हमारे पास ये। ठीक है, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 0.4। इसको सोल्व करेंगे, g की वैल्यू पुट करेंगे, 4 इंटू 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, अब निकालना है क्या हमें, फॉर थ्रोइंग प्रोसेस मास, यानी कि फोर्स निकालेंगे। फोर्स क्या होता है हमारे पास, याद हो फार्मूला, दोबारा देखिए। फोर्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फ्रिक्शन की बात जब हम करते हैं, m इंटू जी प्लस ए, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला आप लगा के आंसर को निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, ए ब्लॉक ऑफ वुड रेस्टिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ 30 डिग्री जस्ट स्टार्ट मूव डाउन। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2, इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड इज। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारे पास रहेगा बी। कितना रहेगा हमारे पास, बी। अब देखिए कैसे निकालोगे आप इस क्वेश्चन को, सिंपल है ये भी क्वेश्चन हमारे लिए। देखिए इसमें हम यूज़ करेंगे पहले तो एक्सेलेरेशन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। एक्सेलेरेशन क्या होता है हमारे पास, जी साइन थीटा, क्या होता है, जी साइन, लिख लीजिए, जी साइन थीटा माइनस एफ के बाई एम, लिख देते हैं हम, जी साइन थीटा माइनस एफ के फ्रिक्शनल फोर्स है जो हमारे पास, डिवाइड बाई एम। क्लियर है पॉइंट। इस फार्मूले को यूज करके आप निकाल लेंगे यहाँ से एक्सेलेरेशन। फिर वेलोसिटी वाला यूज करेंगे हम, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, कॉपी में नोट करते रहिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करेंगे। क्लियर है। और यहाँ पे फिर जो हमने ये एक्सेलेरेशन निकाला वो वैल्यू पुट करेंगे जो फर्स्ट टर्न में हमने निकाला है, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 24, ए प्लेयर caught a cricket ball of mass 150 gram moving at a rate of 20 meter per second. If the catching process is completed in 0.1 second, the force of blow exerted by the ball on the hand is equal to। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आएगा हमारे पास सी। यदि आपने निशानी लगा ली तो अच्छी बात है, नहीं तो नोट कर लीजिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन का आंसर। 30 न्यूटन है ना। देखिए इसमें हम यूज करेंगे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, और वो क्या होती है, जे इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी, वेक्टर में है ये डेल्टा टी होता है, ये डेल्टा है हमारे पास टी। क्लियर है पॉइंट, यानी कि जे इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन मोमेंटम। फिर हमें क्या करना है, इसमें लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, और एफ डेल्टा टी
बराबर किसके होगा, इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई, पी एफ माइनस पी आई, ये फार्मूला हम लगाएंगे। यानी कि एज द बॉल स्टॉप आफ्टर कैचिंग, कैच के बाद वो रुक गई ना, तो पी एफ हमारे पास क्या रहेगा 0, और पी आई क्या रहेगा, मोमेंटम हमारे पास एम वी होता है, वो निकाल लो। एम भी दिया हमारे पास, वी भी दिया गया। एम कितना है हमारे पास 0.15 किलोग्राम दिया गया है ना, किलोग्राम में हमने चेंज कर लिया। इनटू में वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड, ये यहाँ पे आ जाएगा। पी इज इक्वल टू एम वी का यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। टाइम आ जाएगा ना, तो हमें टाइम ही निकालना है, उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ब्लॉक ऑफ मास m इज कनेक्टेड टू अनदर ब्लॉक ऑफ मास m बाई स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। द ब्लॉक आर केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। इनिशियल द ब्लॉक आर एट रेस्ट एंड स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड, देन कांस्टेंट फोर्स F स्टार्ट एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास m, पुल इट, फाइंड द फोर्स ऑन द ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। तो आंसर देखिए आपका क्या रहता है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 25 का हमारे लिए आंसर रहेगा इसका सी। तो आप इसको निकालोगे कैसे, बिल्कुल आसान है। एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम निकालेंगे पहले। तो क्या निकालेंगे, एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम। देखिए हम शॉर्ट में कर ही देते हैं आपके लिए। तो एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम क्या होता है, फोर्स, एक्सेलेरेशन क्या होता है, फोर्स ओवर मास, ये होता है ना भाई। और फोर्स तो हमारे पास फोर्स ही है, और मास क्या है हमारे पास, टोटल मास ले लेंगे m प्लस m, ये टोटल मास हो जाएगा। क्लियर है। अब फोर्स ऑन मास m, आप क्या निकालना है, फोर्स, फोर्स का फार्मूला दोबारा लगेगा, मास इंटू एक्सेलेरेशन होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलेरेशन, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दूँ तो आंसर फिर क्या बन गया, ये बन जाएगा। तो ये था आपका क्विज कॉन्टेस्ट, और आपने जो है ईमानदारी से जो है इसको दिया होगा। तो आप जो है अपना स्कोर चेक कीजिए, और चेक करने के बाद अपने टीचर से जो है चेक करवाइए। इससे जो है आपकी मूल्यांकन भी हो जाएगा कि आपने किस तरह से तैयारी किया। दूसरा देखिए, ये क्वेश्चन जो है बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं और हर एग्ज़ाम में मोस्टली आते हैं, तो उनको दोबारा रिवाइज कीजिएगा, वीडियो को दोबारा चला के, क्योंकि हमने अभी आपको आंसर बता दिए हैं, तो आप वीडियो को थोड़ा फास्ट भी चला सकते हैं। ये आंसर हमने दोबारा यहाँ पे लिख दिए, तो आंसर को आप दोबारा चेक कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट क्विज के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक हम लेते हैं आपसे इजाज़त।